की इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स के में सिंप्लीफिकेशन करने का एक बहुत ही इजी ट्रिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बोडोमास रूल्स देखने जा रहे हैं। बोडोमास का फुल फॉर्म जो होता है सबसे पहले हम वो देखने वाले हैं। बोडोमास में का फुल फॉर्म होता है बी से ब्रैकेट्स, ओ से ऑफ या ऑर्डर्स, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन और एस से सब्सट्रैक्शन। अब हम इसके साइंस देखते हैं। ब्रैकेट्स में 3 प्रकार के ब्रैकेट्स होते हैं। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, फिर बीच का ब्रैकेट और सबसे बड़ा ब्रैकेट। तो सबसे पहले इसमें हम सबसे छोटा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, देन उसके बाद बीच का और उसके बाद सबसे बड़े वाला। ऑफ का मतलब होता है जिसमें हमें ऑफ वाला इंटू वाला आता है वो, या फिर इसमें ऑर्डर्स को यूज़ किया जाता है यानी कि पावर सा का। डिवीजन का मतलब होता है भाग, मल्टीप्लिकेशन का मतलब गुणा, एडिशन का मतलब प्लस और सब्सट्रैक्शन का मतलब माइनस या घटाव। तो जब भी हम मैथ्स में कोई सिंप्लीफिकेशन करते हैं, कोई भी सॉल्यूशन करते हैं, तो उसमें इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। अब इसके हम जब एग्जांपल्स देखेंगे तब हमें इससे ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। अब हम यहाँ बोडोमास के एग्जांपल्स देखने वाले हैं, जिसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन ये है कि 6/12 गुणा 18/6 भाग 8/24 प्लस 5/2। इसको अब हमें सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे हम बोडोमास का रूल यूज़ करके ही इसको सॉल्व करेंगे। अब बोडोमास का रूल कैसे क्या होता है कि इसमें सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। इस क्वेश्चन में हमारे पास ब्रैकेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं है, तो इसलिए हम ब्रैकेट की सॉल्व नहीं करेंगे। उसके बाद सेकंड पे जाएंगे। इसमें ऑफ से रिलेटेड भी कोई टॉपिक नहीं है। उसके बाद यहाँ पे डिवीजन। अब डिवीजन में यहाँ पे हमें ये कि यहाँ पे डिवीजन मिल रहा है, इट मीन्स इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें डिवीजन सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 6/12 गुणा में 18/6। अब जब डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन में करते हैं तो गुणा में क्या कर देते हैं कि जो हर में संख्या होती है उसको अंश में कर देते हैं और अंश वाले को हर में कर देते हैं, यानी कि नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे कर देते हैं। तो इससे ये डिवीजन में से मल्टीप्लिकेशन में बदल जाता है। तो 24/8 हो जाएगी और ये प्लस का 5/2 ही लिखा। ठीक है। अब बोडोमास रूल के अकॉर्डिंग डिवीजन हमारा हो गया। अब नेक्स्ट होता है मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या है? गुणा। तो इसमें गुणा को अब सबसे पहले यहाँ पे गुणा को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। तो ये 6 से 6 कट गया और ये 12 एकम 12 और ये 12 दूनी 24 हो गए। देन ये 4 1 ये कट के हो गया 2 और ये 9। तो इस प्रकार से यहाँ पे सब करने पे 9/2 प्लस में 5/2 होगा। अब इनका एलसीएम लिया तो 2 आ गया, 9 + 5 तो ये बना 14/2 यानी कि 7। तो सिंप्लीफिकेशन करने पर हमारा जो आंसर आया वो है 7। अब ऐसे ही हम दूसरा क्वेश्चन को भी सरलीकृत करेंगे। तो इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। इसको भी हम बोडमास के रूल के यूज़ करके हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसमें बोडमास के रूल के अनुसार ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। इसमें ब्रैकेट्स हैं, एक छोटा ब्रैकेट है और दूसरा बड़ा ब्रैकेट है। तो बोडमास के रूल के हिसाब से सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 8 में से 4 गए तो कितने बचते हैं? 4 बचेंगे प्लस में। अब हम बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करने वाले हैं। बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करने में सबसे पहले इसमें भी हम डिवीजन करेंगे बोडमास के रूल के हिसाब से। ठीक है। तो 6 मल्टीप्लाई इसको किया तो हो गया 2 प्लस में 4 और माइनस का 10। अब यहाँ पे भी सॉल्व किया तो हो गया 4 प्लस में 12 प्लस में 4 माइनस का 10। अब इसमें हम प्लस प्लस वालों को पहले सॉल्व कर लेंगे और उसमें से माइनस का घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 4 और 12 16 हो गए, 16 और 4 हो गए 20। तो 20 माइनस का 10, तो हमारा सिंप्लीफिकेशन करने पर आंसर जो आएगा वो आएगा 10।